आपके पापा जी से बात करेंगे। देखो हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू, है ना, हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बड़का जी के बारे में पढ़ा दिया ना, कैपिटल जी के बारे में। अब हम लोग छोटका जी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपिटल जी के बारे में कोई टेंशन है ही नहीं है सर। उसको अर्थ के सरफेस पे रखो, चाहे मून पे लेके जाओ, चाहे नानी घर लेके जाओ, चाहे मायके लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर है ना। कैपिटल जी का जो वैल्यू है भोला, ये फिक्स है, इसमें हमको टेंशन ही नहीं है। इसमें क्या बाबू, हमको टेंशन ही नहीं है ना। ऐसे से ऑन करो, कैपिटल जी का जो वैल्यू है 6 ऑन करो, वीडियो ऑन करो, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो ये बाबू सारे जगह, इसीलिए ये सारे जगह यही होता है, मून पे चंद्रमा पे, है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। समस्या होता है हमको छोटका जी में। तो छोटका जी में बाबू आपको कल बताए थे बाबू, जो अर्थ के सरफेस पे, मान लो हम लोग अर्थ के सरफेस पे खड़ा है ना, वहां से कोई बॉल वगैरह, तो वहां पे जो छोटका जी का वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पे, जैसे ये अर्थ है ना जी, जैसे ऐसा ये अर्थ का रेडियस होगा, तो यहाँ से मान लो बाबू कोई अर्थ के सरफेस में इतना दूरी पे कोई बॉल है, तो यहाँ पे जो छोटका जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, कल बताए थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के सरफेस पे, है ना। अब जैसे जैसे कोई बॉल को बाबू अर्थ से ऊपर लेते जाओगे, है ना, ऊपर मान लो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, कोई बॉल को लेके अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर ऊपर, है ना, ऊपर लेके चल गए, तो उस केस में ये जो जी है बाबू, ये जो जी है, ये जो 9.8 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वैल्यू बदल जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अंशु जी ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। अंशु जी सर वीडियो ऑन लिखने करो। दीजिए, पहले नहीं ऑन लिखने करो, दीजिए। लिखना है पहले, पहले समझो, बाद में ये फोटो खींच के भेजा हुआ ग्रुप में। वीडियो ऑन करो, लिखने उखने वाला काम नहीं, पहले समझिए बाबू, फिर बाद में चचिया आएगा सर हमको नहीं समझ में आया। शैतान है, शर्मो नहीं लगता बाबू, आपके मम्मी इतना आपके सेवा करता है बाबू, अभी कितना रो रही थी एकदम, सुना है रिकॉर्डिंग बाबू। सुजीत शैतान, ऐसा शैतान, वीडियो ऑन करो, ठीक। तो जो जी का वैल्यू है बाबू, जी का जो वैल्यू है भोला, है ना, जी का जो वैल्यू बाबू क्या होता है, चेंज होता है ना। अर्थ से मान लो 500 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे, 1000 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थ के बाबू अंदर घुस जाएंगे, अर्थ में क्या करो, टनल बनाओ, एक अर्थ बनाओ बाबू, इसमें क्या बनाओ, टनल बनाओ, है ना, इस तरह से टनल बनाओ, है ना, इसके अंदर घुसे, तो आपका बाबू क्या होगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जी का वैल्यू बदल जाएगा, है ना। कितना होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, वो हाइट पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएंगे तो भी जी का वैल्यू बदलेगा, और अर्थ के नीचे भी जाएंगे तो क्या करेगा, जी का वैल्यू बदलेगा, छोटका जी का वैल्यू, है ना, कैपिटल जी का नहीं बदलता, इसलिए उसका नाम क्या, ठीक है ना। इसलिए उसका क्या होता है कैपिटल, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बदलता है, छोटका जी बदलता है ना। तो उसी के रिगार्डिंग बाबू आपको बाबू क्या है कि यहाँ पे दिया गया वेरिएशन ऑफ आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या बदलाव, है ना, छोटका जी का बदलाव। तो हम लोग दो तरह का बदलाव पढ़ेंगे, एक धरती के सरफेस से ऊपर जाएंगे, और एक धरती के सर, है ना, सरफेस से कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो पहले ऊपर चलते हैं ना, धरती के सरफेस से कहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं ना। तो ऊपर चलते हैं बाबू, है ना, ऊपर चलते हैं तो छोटका जी का वैल्यू कितना होता है ना, कितना होता है, कहाँ गया शैतान, सुजीत जी, शैतान कहाँ गया, चलो बाहर गया, नहीं वहां पे, हाँ चलो ठीक है, गोलू मोलू, ठीक। तो यही बाबू लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे, है ना, देखो क्या है, यहाँ क्या करेंगे बाबू, है ना, क्या करेंगे, ये अर्थ है, अर्थ से हाइट एच पे, अर्थ से कितना हाइट एच पे कोई बॉल लेके गया, मतलब अर्थ से कितना बाबू 1000 किलोमीटर ऊपर कोई बॉल लेके गया, है ना, बॉल लेके गए, जहाज लेके कुछ लेके गए, है ना। तो अर्थ से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि हमको कितना जी लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो मान लेते बाबू मेरा अर्थ है, जिसका रेडियस कुछ अर्थ का रेडियस होगा ना, मान लेते आर है, अर्थ का मास वगैरह होगा, मान लेते मास कितना अर्थ का एम है, और कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ से कितना एच हाइट पे रखा है ना, हाइट एच की वैल्यू कुछ हो सकता है, 1000, 2000, 5000, 6000, 10000, 20000, है ना, कितना किलोमीटर हो सकता है ना। तो ये मान लेते हैं ना बाबू, बॉल ऑफ मास एम हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से कितना एच हाइट पे। तो अब ये अर्थ बाबू, अब ये अर्थ इस बॉल को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा, ये क्या करेगा, ये अर्थ बॉल को क्या करेगा, अपनी ओर फोर्स से खींचेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा ना। आपको बताया था ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है बाबू, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो, तो जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा क्या, दोनों ऑब्जेक्ट का मास, दोनों का मास बटा क्या, डिवाइडेड बाय दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो ये इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, एक यहाँ से ये इसका रेडियस आर है, और ये दूरी कितना है, एच है। तो टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। मतलब क्या करेगा, ये अर्थ बॉल को अपनी ओर खींचेगा, बॉल भी अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, तो जो हल्का होगा वो खिंचा जाएगा, है ना।
तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, एफ जो लगेगा G जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल एम है, ध्यान देना ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का अर्थ बड़ा होता है ना, तो इसीलिए इसके मास को कैपिटल एम, बॉल छोटा है उसका मास अर्थ से कम इसलिए छोटा है, और डिवाइडेड बाय क्या आर स्क्वायर होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm बटा आर स्क्वायर होता है ना, तो आर की जगह कितना रखेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक ठीक बाबू, तो ये क्या हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये क्या हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है ना, फोर्स हमको पता चलेगा। अब हम चाह रहे सर इसमें कितना एक्सीलरेशन लग रहा, अर्थ को कितना एक्सीलरेशन से खींच रहा, तो फोर्स बराबर क्या बताए थे न्यूटन सेकंड लॉ से, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर यही बताया था ना, मास इनटू क्या बताया था एक्सीलरेशन, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालो, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखेगा फोर्स अपॉन मास, यही करेगा ना, और इस सेकंड लॉ फोर्स ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर कितना फोर्स बटा मास, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना हो जाएगा F/m हो जाएगा, क्या हो जाएगा F/m हो जाएगा। अब F की वैल्यू पुट कर दो, F की क्या करो वैल्यू पुट कर दो, तो F बराबर क्या है सर Gmm बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, यही है ना, तो F की वैल्यू पुट कर Gmm बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई छोटका मास रहेगा ना, तो वो छोटका मास हो गया है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या है सर एक्सीलरेशन है, फोर्स अपॉन मास क्या है एक्सीलरेशन है, तो ये एक्सीलरेशन हो गया है ना, इसको आर प्लस एच नीचे आ जाएगा, एम कट गया, एम छोटका छोटका एम कट गया, तो ये एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, अर्थ खींच रहा, अर्थ बॉल को खींच रहा, तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको क्या नाम दे देंगे जी नाम दे देंगे, क्या देंगे शांति समझना जी देंगे है ना। तो एगो तो ऑलरेडी छोटका जी दे चुके हैं ना, एगो तो ऑलरेडी बाबू जब अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको स्मॉल जी कहते हैं, तो उसकी वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है ना। तो इसको भी बाबू अगर छोटा बिना इसको भी बाबू अगर छोटा जी से इंडिकेट करोगे तो आपको क्या होगा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ई भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, और जी का जो वैल्यू है यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं पालना, जी का जो वैल्यू 9.8 है ये भी एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या ग्रेविटी है, तो दोनों जी में कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ ना इसके साथ जोड़ दो ना, राम रहीम है ना, कुछ जोड़ दो, तो मान लेते ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया जी डैश हो गया है ना, जी डैश कुछ मान लो, तो जी डैश बराबर कितना Gm बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, मतलब क्या बाबू एट हाइट एच पे, एट सर हाइट वो एच पे, आर प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब डबल है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब। कुछ आर प्लस एच का होल स्क्वायर का मतलब डबल है, होल स्क्वायर सर क्या मतलब होता है आर प्लस। आर रेडियस है एच हाइट है, ठीक, इसका मतलब क्या बाबू, इसका मतलब क्या बाबू कि हाइट हाइट एच पे, एच का हाइट मान लो 500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पे है ना, जैसे जैसे हम लोग बाबू अब आप ऊपर जाते जाओगे तो जी का वैल्यू क्या होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बदलते जाएगा, तो यहाँ से कोई पूछेगा कि अर्थ के सरफेस से मान लो 5000 किलोमीटर ऊपर जी का वैल्यू कितना होगा, तो वहां पे क्या पुट करना है कैपिटल जी का वैल्यू पुट कर देना, मास ऑफ अर्थ पुट कर देना, रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर देना, और जो जितना हाइट पे आपको निकालना है उसकी वैल्यू पुट कर देना, तो जी का वैल्यू निकल जाएगा, जी का वैल्यू निकल जाएगा है ना। ये फार्मूला आपका ये क्या हो गया फार्मूला हो गया। अर्थ के सरफेस से कोई पूछेगा कि कोई सैटेलाइट है अर्थ से सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, तो वहां पे छोटका जी का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेगा छोटका जी का वैल्यू, तो फार्मूला चाहिए ना, तो यही ये फार्मूला हो गया हाइट हाइट एज पे जो छोटका जी का वैल्यू का फार्मूला क्या है Gm बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, छोटका जी का वैल्यू है ना, और अर्थ के सरफेस पे छोटका जी का वैल्यू कितना होगा वो तो फिक्स है 9.8, अर्थ के सरफेस पे शैतान जैसे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है तो इसके सरफेस पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा छोटका जी का वैल्यू कितना होगा 9.8 होगा, और यहाँ से 5,000 किलोमीटर ऊपर चल जाए तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो कितना चेंज होगा कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हाइट का वैल्यू रखो, मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ रहबे करेगा, रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया रहबे करेगा, कैपिटल जी का वैल्यू याद करवेबे किए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट रखो वहां से जी की वैल्यू निकालो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे क्या होगा जी का वैल्यू मेरा निकलते आएगा है ना, तो ये आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया। ठीक, आप कहेगा बाबू ई जी और जी डैश में क्या रिलेशन है ना, जी और जी डैश में क्या रिलेशन है, तो ई जी कौन सा है, ये जो जी है अर्थ के सरफेस पर का जी है, कंफ्यूजन मत पालो, ये जो जी है कहाँ अर्थ के सरफेस पे है ना, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहां पर का जी है, तो इसकी वैल्यू कितना 9.8 है, और ये जी डैश कहाँ है, ये अर्थ के 1000 2000 4000 5000 किलोमीटर ऊपर, 4000 5000 किलोमीटर ऊपर ये जी डैश है ना, जी डैश मैंने अर्थ के सरफेस कहेगा 5000 किलोमीटर ऊपर, आज से 5000 किलोमीटर ऊपर है ना, जी डैश की वैल्यू निकालो है ना, अति एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, तो यहाँ एच की वैल्यू 5000 पुट करो और सोल्व करो आंसर लाओ, वही आपका क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो
तो यहाँ से बाबू एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, ये एच मेरा क्या डिनोमिनेटर में ना है, एच मेरा डिनोमिनेटर में है, एच मेरा क्या डिनोमिनेटर। तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम लोग ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा बाबू अर्थ का जो ये छोटका जी का वैल्यू होता है कहाँ होता है, अर्थ के सरफेस पे। अब शांति से समझना, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, ऊपर जाते जाओगे छोटका जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अर्थ के सरफेस से अंदर जाओगे, है ना, अर्थ के सरफेस इनसाइड टनल में जाओगे तो भी छोटका जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। छोटका जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर जाने से भी छोटा जी का वैल्यू जैसे घटने का मतलब क्या हुआ, 9.8 से कम होगा। अर्थ के सरफेस से मान लो 5000 किलोमीटर ऊपर चल गए तो छोटका जी का वैल्यू 9.8 से क्या होगा, कम होगा। जमीन के अंदर भी जाओगे तो भी जी का वैल्यू घटेगा, 9.8 से कम आएगा, है ना। कितना कम आएगा वो हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो सबसे ज्यादा जो छोटका जी का वैल्यू होता है कहाँ होता है, अर्थ के सरफेस पे। कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। अरे मेरे लाल, मानो कि यही मेरा अर्थ है, 9.8 मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ, मानो यही अर्थ है, तो इसके ऊपर गया, ठीक है, तो भी जी का वैल्यू घटा। इसमें घुस गया तो भी जी का वैल्यू घटा, और इसके सरफेस पे रह गया तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, है ना। तो ऊपर जाने का फार्मूला, अर्थ के हाइट एज पे बाबू आपको कहेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला कितना होगा, है ना, तो ये वाला होगा। और कहेगा जमीन के अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या बनेगा, है ना। अगर जमीन के अंदर जाएंगे, अंदर कैसे जाएंगे, टनल वगैरह बनाओ, अंदर जाओ, है ना। नेक्स्ट बाबू, अंदर हम लोग कैसे, ये हाइट एज पर का था, ठीक। अंदर हम लोग कैसे चलेंगे, तो इस तरह से अंदर चलेंगे। इसके बाद आप लोग को ग्रेविटेशन में टेंशन नहीं होना चाहिए। शुरू में कितना डाउट इस सबको था, सर कैसे क्या होता है नहीं होता है। ये मेरा क्या है, अर्थ है, ये मेरा क्या है, अर्थ। आर प्लस एच का होल स्क्वायर कैसे हुआ ही नहीं समझ में। हाँ जाएगा बालू चुनने तो यही नहीं समझ में आएगा, है ना। मम्मी इसके बेचारी धूप में बुलाने गई, बताओ बाबू कितना सर परेशान कर। नहीं बुलाने गई सर। कोई बुलाने नहीं गई बाबू, सुना है रिकॉर्डिंग, आप ही को गंगा के देती है मैंने दूध से धुले हो। सर नहीं धूप में सर, मैं तो दूर गया था ना सर, तो तो दूर गया दूर था। गया था तो बाबू मम्मी को क्या पता कि मेरा बच्चा इतना नालायक हो गया कि धूप में उधर धूप, इस धूप में खेलने वाला है बाबू। कितना सर कड़ा कहाँ धूप से है। धूप, सर 5 बजे यहाँ पे धूप नहीं रहता। अच्छा, कौन है जी, कौन है जी उड़ीसा के जी, कहाँ गया जी। 5 बजे उड़ीसा में नहीं धूप होता है जी, बताओ आर्यन, सर बताओ होता तो सानू। है मतलब कि खेलने लायक हो सकता है, तो उतना धूप नहीं हाँ रहता है। शैतान है। देखो बाबू, हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के अंदर चलेंगे। ये मान लो अर्थ का क्या है, सेंटर है। ये क्या हो गया बाबू, अर्थ का सेंटर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ अर्थ का ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब हम लोग अर्थ के सरफेस से बाबू, अर्थ के सरफेस से मान लो कोई बॉल गिरा रहे हैं, कहाँ, अर्थ के सरफेस से एच हाइट नीचे। शांति समझना, यहाँ पे एक टनल बनाओ, अर्थ में गड्ढा खोदो, और यहाँ से कोई बॉल बाबू, है ना, अर्थ के सरफेस से कितना, एच हाइट नीचे है। तो अब बाबू कहेगा, बाबू क्या करेगा, अर्थ का सेंटर इस बॉल को कितना फोर्स है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, छोटका जी का वैल्यू। हमने क्या किया, अर्थ में टनल बनाओ, एक बॉल गिराओ, तो ऊपर से सरफेस से, मान ये ऊपर सरफेस होगा ना, उसका उसके नीचे चलो, सरफेस से नीचे चलो, तो मान लो सरफेस से हाइट एच है, तो मैंने हम लोग अर्थ के सरफेस से कहाँ गए, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अंदर गए। तो उस केस में जो छोटका जी का वैल्यू होगा, छोटका जी का जो वैल्यू होगा, है ना, उस केस में जो छोटका जी का वैल्यू होता है बाबू, है ना, इसको हम लोग क्या मानो, इसको तो कोई अदर एक्सप्रेशन मान लो। ऐसे जी मानोगे, जी तो जी का वैल्यू तो अर्थ के सरफेस वाला है ना, तो इसको मान लो डबल डैश मान लो। एगो डैश हो गया, एगो डबल डैश हो गया, 11 मत पढ़ना, डबल डैश हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, जीएम बटा आर स्क्वायर इंटू 1 - h/r होता है ना। मतलब बाबू ये क्या बाबू, इसका भी हम लोग आपको यूज बता रहे हैं। ये क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्मॉल जी का। कहाँ बाबू, इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर चलोगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो मान लो अर्थ के सरफेस से कहेगा 500 मीटर अंदर चल गया, कहेगा अर्थ के सरफेस से 500 मीटर अंदर चल गया, तो छोटका जी का वैल्यू पता। तो छोटका जी का वैल्यू कैसे निकालेगा, कोई फार्मूला चाहिए ना। तो यही फार्मूला होता है, जीएम बटा आर स्क्वायर। जीएम बटा आर स्क्वायर तो याद ही रहेगा, 1 - h/r कर देना। जीएम बटा आर स्क्वायर याद रहेगा ना जी, हाँ सर, जीएम बटा आर स्क्वायर तो याद ही रहेगा। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है, आर रेडियस है, 1 - h/r। एच मेरा क्या बाबू, है ना, एच मेरा क्या बाबू, है ना, डेप्थ है। क्या है, डेप्थ है, कहाँ बाबू, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एच मेरा क्या, अर्थ के सरफेस से क्या, डेप्थ है, गहराई, है ना, गहराई।
तो यही मेरा क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, है ना, जी डैश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ समझना, भेयर बाबू, भेयर हम लोग लिख लेते बाबू, भेयर बाबू मेरा कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी मेरा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ए शांत भोला पढ़ रहा है जी, कितना होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बाबू? कितना होता है जी? नहीं याद है शैतान को। फिर बोलूं? नहीं, उसको दावा खिलाना पड़ेगा। मास एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू कितना कल लिखा है, 6 × 10⁻24 kg, है ना। आर मेरा क्या है, रेडियस है। आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। कितना होता है ईशांत? इसकी वैल्यू कितना होता है, 6400 किलोमीटर। याद रखना 6400 किलोमीटर। मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। एच क्या है, डेप्थ सर बाबू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद क्या लिखे हैं सर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6 पॉइंट, वही तो पूछ रहे हैं, उससे शैतान नहीं बोल रहा, उसको दावा खिलाना पड़ेगा, 6.67 into 10 to है the ना। power -11. डेप्थ ऑफ बाबू, डेप्थ, एच क्या डेप्थ है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से कितना हाइट नीचे है ना, कितना हाइट नीचे, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। नहीं ना याद है जी ईशांत? 6.68 हाँ भोला, लगता है जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, फार्मूला हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर होगा, nm स्क्वायर की nm. कने ने ये अथी कैले उसका वाला से खिचड़ी करेगा। एनएम है कि सर एच है? nm सर, ऊपर ऊपर g में, g का वैल्यू में. जीएम बटा आर nm स्क्वायर है। वो नहीं सर, सर यूनिवर्सल ऊपर जो लिखे हैं ग्रेविटेशन. सर उसका बोल रहे हैं। अच्छा, न्यूटन मीटर, मास है ना जी, तो मास में एनएम स्क्वायर होगा ना जी। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जीएमएम होता ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर अरे आर है तो आर डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा ना जी। ठीक है, ये सब शैतान पीछे वाला सब बोलते जा रहा है। ठीक है, अगर बाबू मान लो बाबू आप बॉल को गिराते गिराते अर्थ के सेंटर पे पहुंचा दिया, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ बाबू? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालो। नेक्स्ट बाबू, डेन बाबू या आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे लिख सकते हो, दिमाग लगाओ। आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, बॉल गिरते 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 यहाँ आ गया। आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जल्दी सोचो जी। आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एगो शैतान अंकित मंगला स्थान नहीं आ रहा। कितना होगा आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? जल्दी बोलो बाबू, सोचो बाबू। कैसे शैतान वीडियो ऑन करो। आप क्या कर रहे हो इसमें स्वर्ण? सर सर वेट कर रहा हूँ। 0 होगा। सोचो जल्दी से, जल्दी सोचो बाबू, श्रुति जल्दी सोचिए। ये मेरे लैपटॉप में क्या है जी, खाली चीटी भर जाता है, हद हो गया। लेकिन सर अब धूप में नहीं रखे थे सर। अरे धूप में नहीं रखते थे, एक बजे पढ़ाने के बाद धूप में जाकर रख दिए, अब फिर रूम में लाए तो चीटी भर गया, पता नहीं काहे से हो रहा। उधर रात को चूहा से परेशान रहते हैं, दिन को चीटी से परेशान रहते हैं। जल्दी लिखो। सर ग्रेविटी एट द 0 होगा सर। क्या बाबू? सर हाँ बाबू, सर 0 होगा। सोचो ना, फार्मूला लगाओ ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, तो इनसाइड अर्थ जा रहे हैं ना सर, तो जी डबल डैश कितना हो जाएगा सर?
जी एम बटा एम मास ऑफ अर्थ है। ए बाबाधाम वीडियो ऑन करो जी। बाबाधाम आपके मम्मी को अब लिंक भेज देंगे, कहीं देखिए अपने बच्चे को। सबसे बढ़िया बाबू। ए अंशुजीत ऑन करो, शैतान फिर अथी गेम खेलने लगा। अंशुजीत, ए अंशुजीत, यस हाँ सर तो गेम नहीं। नहीं क्या खेलता बाबू का? आज ही ना तो सुबह में बाबू फुटबॉल को देख रहा था वीडियो बंद करके। सर तो फुटबॉल का यूट्यूब पे वीडियो ना सर। अरे शैतान क्लास समय वीडियो ऑन करो, बहस मत करो, वीडियो ऑन कीजिए। अभी कुछ नहीं देख रहा हूँ। हमको आप पे विश्वास, जब आपके पेरेंट्स को आपके पे विश्वास है ना, आप वीडियो ऑन करो ना, छोड़ो ना, बहस सर करने से तो क्या फायदा। वो उनकी प्रॉब्लम है। अरे तो आप उससे लायक हो तब ना बाबू, ऐसा ना लायक वाला काम करते तो ना पेरेंट्स के विश्वास नहीं है। शैतान, उनकी प्रॉब्लम क्या रहेगा बाबू? सर तो वो विश्वास नहीं करते तो उनकी गलती है। हाँ तो आप ऐसा ऐसा झूठे बोलते हो तब ना। आपका काम क्या था कि मैं 6 बजे आ जाना, आया आया है 6:30 बजे। हमको कहाँ निकाला वो आइसोलेशन ड्यू। पता नहीं ना सर। अच्छा वीडियो ऑन करो, बहस नहीं करो। आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे बाबू है ना, मतलब ये हाइट आते आते एच बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अरे बॉल गिरते गिरते यहाँ पे जब बॉल आ जाएगा भोला मेरा, तो उस केस में ऊपर से जो एच होगा उतना ही ना रेडियस ऑफ अर्थ होगा मेरे शैतान। एक मिस्टी की मम्मी कह रही है कि क्लास अटेंड कर रही है, हम क्या बोलें। ये सब शैतान कहीं का नहीं छोड़ते हो कि नहीं बाबा धाम। स्कूल में आप लोग जाते होगे तो कैसे सर पढ़। आपका एक यहाँ पे मान लो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब ऊपर से बॉल गिराया तो यहीं पे बॉल गिर के आ गया, तो ये हाइट ऊपर से कितना होगा भोला, एच होगा। और एच बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जो हाइट है वही ना रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इसमें एच बराबर आर पुट करो, तो जी डैश जो आ जाएगा जी एम बटा, ऑन करो सुजीत, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। सर कर देता सर लेकिन ब्लर दिख रहा है। सर हाँ बोल। एच बराबर कितना, आर है, सर आर। नहीं चल हाँ रहा बोल। है। आर मर गया। अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेज रहे हैं। जी डैश ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 कितना, 0। तो जी डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। मतलब क्या बाबू, अर्थ के सरफेस पे फार्मूला लिख ली थी शिवानी। सर एच को आर क्यों माने सर? अरे मेरे शैतान, एच क्या है, अर्थ के सरफेस से बाबू हाइट है। तो बॉल गिरते गिरते कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ अर्थ पे आ गया। क्या कर रहा है, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बॉल गिरते गिरते अर्थ के कहाँ गया, सेंटर पे आ गया। तो सेंटर पे आ गया तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा, जो रेडियस रहेगा वही ना हाइट बनेगा जी। ये हाइट कितना हो जाएगा, जो इस अर्थ का रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ रेडियस है ना जी। हाँ ना समझा जी। समझ गया सर। सो बाबू सर वो जी डैश है कि जी के पावर। जी डैश इसको पढ़ो, जी डबल डैश पढ़ो। सो एक्सीलरेशन ड्यू सर वो टू ग्रेव। 0 कैसे होगा? वो जब आर मर गया तो। आर मर गया तो यहाँ 1 बचेगा ना जी, हद करता है जी। हाँ तो 1 - 1 कितना होता है। हाँ सर, 0 होगा। सर तो तो हाइट बराबर आर होगा। हाँ, हाइट जो एच हो जाएगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। अरे शैतान, बॉल ऊपर से गिराते गिराते सर पे सर अर्थ के सेंटर में पहुंच गया, तो जो ये हाइट होगा वही ना रेडियस होगा जब वो। सो आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। नहीं दिख रहा है शिवानी। सर फिर तो दिख रहा है, कुछ कुछ पता चल रहा है। अर्थ लिखो, फोटो खींच के भेज रहे हैं। 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भेज रहे हैं बाबू।
ए बाबा धाम, क्या बोले मम्मी जी को बाबू? बाबा धाम, ए रौनक वीडियो ऑन करो जी। बाबा धाम, मम्मी जी को क्या बोले बाबू? ए मिष्टी, खेल रही है। जल्दी को बाबू। सर तो अगर हम लोग सेंटर, अर्थ के सेंटर में चले जाए तो हम लोग हवा में उड़ेंगे। हवा में कैसे उड़ेगा भला? मान लीजिए नीचे पत्थर उत्थर तो रहेगा ही, अर्थ के सेंटर तक उड़ के जाए तब। वहां पे आपका आइसोलेशन, कोई आपको क्या ये मासलेस फील करोगे? स्पेस जैसा। हाँ बाबू। सर तो फ्लोट नहीं करेंगे सर। अरे तो अर्थ के ये हाइपोथेटिकल चीज है बाबू, इमेजिनरी चीज है। अर्थ के सेंटर पे आप लोग कहाँ जाओगे? पॉसिबल है वो? कितना टेम्परेचर होता है कोर का बाबू? ये आपका सर हाइपोथेटिकल चीज है। बहुत ज्यादा होता है। हाँ प्रैक्टिकली बाबू ये पॉसिबल है नहीं, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना? तो हम लोग एक कंसेप्ट में क्या लिख सकते हैं बाबू? आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के ऊपर भी जाते तो घटता है, नीचे भी जाते तो घटता है, और अर्थ के सरफेस पे क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसी बात को इंग्लिश में लिखो। तो ये सबसे आसान वाला चैप्टर है कंसेप्ट बाबू। अर्थ से ऊपर भी जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा। कौन से जी? छोटका जी, बड़का जी फिक्स रहता है। नीचे भी जाएंगे तो घटेगा, तो मैक्सिमम कहाँ होता है? अर्थ के सरफेस पे। आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सुंदर सा नोट्स बनाना है आप लोग को, स्कूल में लेके जाना। स्कूल में इतना डिटेल से नहीं पढ़ाता बाबू। आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम at the surface of earth सर and मैक्सिमम के बाद क्या लिखे हैं? maximum at the surface of earth। सर इज ग्रेटर छोड़ दिए। Isolation due to gravity is maximum at the surface of हाँ earth। क्या ठीक है। दिक्कत? कॉमन। below and above, the value of below and above the surface of earth the value of G is decreasing। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट को। हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला याद रखना, लिखो। ए शांत बोला, ऊपर क्या देख रहा है सुजीत? इसीलिए वीडियो बंद रखता है। ऊपर क्या पंखा का देख रहा है जी? सर वो लिख रहा हूँ। तो ऊपर देख के। नहीं सर, ऊपर नहीं, कॉपी आगे रखा हूँ।
बहुत शैतान एकदम पल पल में खाली ये करता है, गप करे में लगल है, मम्मी से कहता है कि सर नहीं जल्दी लिखो। सर। बेचारी आपकी मम्मी कितना परेशान रहती है, आपके रो रही थी, शर्म भी इसको नहीं लगता है कि पढ़ाई करे मन से। सर वैल्यू के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ पे बब्बू? ये कॉन्सेप्ट शायद कॉन्सेप्ट value यहाँ of G- कॉन्सेप्ट वाला में वैल्यू के हाँ, बाद। वैल्यू ऑफ जी है, स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ जी है। द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजिंग। सरफेस के ऊपर सरफेस के नीचे क्या होगा? घटेगा। लिखिए जल्दी। अब कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ? अर्थ के सरफेस पे। अब न्यूमेरिकल के देखो द्वारा आपको प्रूफ करते हैं। सर जब अर्थ के नीचे अगर सेंटर में जाएंगे तो जीरो, तो अर्थ के ऊपर भी कहीं सेंटर में जाएंगे तो जीरो ग्रेविटी होगा ना। अर्थ के ऊपर बाबू देखते हैं, अर्थ के ऊपर बाबू देखो, हम लोग देखो आपको ये इस पे डिपेंड करेगा। अर्थ के ऊपर सरफेस पे क्या आर प्लस एच है ना जी, यहाँ तो माइनस वाला टर्म है। तो जैसे जैसे हाइट ऊपर जाओगे तो घटते 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 आपका कहाँ लेके जाएगा? इन्फिनिटी पे। मेरे शैतान जो फार्मूला अर्थ के ऊपर में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू जीरो कब होगा? जब यहाँ पे इन्फिनाइट वैल्यू करोगे तभी आपका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना? तो ये बाबू कभी जीरो ही नहीं। अरे शैतान डिनोमिनेटर यहाँ क्या है? चूंकि यहाँ माइनस है जिसके कारण क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। अर्थ की सरफेस में ऊपर में क्या है? ठीक, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को करो तो जल्दी से। फाइंड द बाबू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर। सर बाबू आपका अभी टाइम नहीं हुआ है बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ जी या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना नंबर होगा बाबू? कितना नंबर होगा जी? वन 102 102 at a height of at a height of 12,800 किलोमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ बाबू 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जल्दी से निकालो तो। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना? डाटा यूज कर सकते हो, गिवन है मास ऑफ अर्थ, ये आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं तो याद भी कर लेना, जरूरत भी पड़ता। मास ऑफ अर्थ 6 into 10 raised to, जल्दी से अटेम्प्ट करो, 10 raised to the power 4 kg। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ जो अर्थ है कितना है? 6,6400 किलोमीटर। जल्दी बनाओ जी, अटेम्प्ट करो तो जल्दी से। क्लास करवाइएगा। अटेम्प्ट करो जल्दी से। किसका कितना वैल्यू? फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर, d डैश इक्वल g बटा 1 प्लस h बटा r स्क्वायर, वो वाला भी यूज कर सकते हैं। कोई कैसे यूज कर सकता है शैतान? ये अनपढ़ जैसा बात काहे करता है?
नहीं सर, हाँ बोले। कितना दिखाइएगा? अरे टाइम होगा तब ना, वो 7:10 तक आपका क्लास है ना जी, हद करते अभी 7 होने बजा बाबू। फिर जी डैश बराबर जी बटा वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अरे शैतान, अर्थ के सरफेस से वो क्या कर रहा, आइट हाइट एच पे कर रहा, तो आइट हाइट एच वाला निकालो, एच वाला फॉर्मूला यूज करो। अर्थ के अंदर वाला कहेगा तो अंदर वाला लगाओ, ये आइट हाइट एच वाला है। अर्थ के सरफेस से 12,000 करना सर 800 के। हाइट ऊपर वाला तो 2 फॉर्मूला है ना। हाँ 2 फॉर्मूला है, तो 2 में कोई लगाओ, आंसर वही आएगा। छोटका जी वाला लगाओगे तो 9.8 रखना पड़ेगा, और GM बटा R प्लस H वाला लगाओगे तो जी ये वाला वैल्यू यूज करो। 2 में कोई लगाओ। मून पे निकालो बाबू, इसको निकालो जल्दी से, अगला क्वेश्चन। अब हम लोग मून पे निकालेंगे जी का वैल्यू, देखेंगे सर कितना आता है। कैलकुलेट द वैल्यू बाबू, मून पे निकाल, इसको कैलकुलेट करो। सर वैसे बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा खाली 102 नंबर का। कैलकुलेशन ये है, ठीक है ना, सही से कैलकुलेट करो। जिसका मैथ स्ट्रांग रहता है उसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन ही इसमें है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाबू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of moon, on the surface of moon, मून के सरफेस पे निकालो। है बिट्टू, क्या बंद है जी, कौन कौन भागा बाबू, पीछे क्या देख रहा है शैतान नारायण। गिवन mass of moon 7.4 into 10 raised to the power 24 kg. Radius of moon, रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है 1740 किलोमीटर। कैपिटल जी के वैल्यू तो फिक्स से होता है 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर 4 kg स्क्वायर। लिखो बाबू, समझाते हैं। कौन कौन भागा जी, एगो काव्या ही तो 16 बच्चा, लिखो लिखो लिखो। सर ये 102 नंबर क्वेश्चन सिंपलीफाई नहीं हो रहा। देखो बाबू, सर रुकिए 2 मिनट सर। दो फार्मूला में कोई भी एगो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है, जी डैश निकालना है, तो जी डैश बराबर क्या पता है बाबू, GM बटा R प्लस H के होल स्क्वायर, यही होता है ना जी। हाँ सर, हाइट H पे आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है बाबू, मान लो जी डैश है, तो जी की वैल्यू पता है, ये है सर, कैपिटल जी के वैल्यू मास ऑफ अर्थ, एम मेरा क्या है, अर्थ के सरफेस से ऊपर का रहा है ना, तो ये मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ है, H मेरा हाइट दे है, ये है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये जो रेडियस ऑफ अर्थ दे ले बाबू, और ये दे, इसको मीटर में लिख लेना, कितना लिख लेना, मीटर में लिख लेना, क्योंकि जी का जो वैल्यू यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो यूनिट ऐसा यूनिट यूज करना, ठीक है ना। तो यहाँ से बाबू कि रेडियस ऑफ अर्थ इसको किस में कन्वर्ट कर लो, है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 6400 है। नारायण कहा नहीं समझ में आ रहा है जी, 1000 मीटर आ रहा है सर। और ये हाइट है, H की वैल्यू दिया हुआ, तो H इतना किलोमीटर है,
ये हो गया आर, और एच बराबर हो गया 12,800 किलोमीटर। तो मीटर में कितना हो जाएगा, 12,800 मल्टीप्लाई 1,000 मीटर हो जाएगा। ये आपका एच हो गया। तो आर एच पता चल गया, जी पता है ये है, एम पता है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। वैल्यू पुट करो, जी के वैल्यू कितना सर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यही होता है ना। आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यूनिट के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ये हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इनटू मास ऑफ अर्थ डले है ये, केजी में लेंगे, 6 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक। डिवाइडेड बाई आर प्लस एच है, आर की वैल्यू कितना दिले है, मून का मास अर्थ से ज्यादा है। हाँ मून का मास अर्थ से ज्यादा है। 64 पे क्या है जीरो, 3 जीरो, ये नहीं सर 64 पे 5 जीरो, 2 3, अरे सैतानी 64 पे कितना हो जाएगा, 5 जीरो होगा ना जी, 3 2 5 जीरो। एच है कितना, 128 पे 5 जीरो, 128 पे कितना जीरो, 5 जीरो, ठीक है। आर हो सर। गया हाँ बाबू, सर 10 का पावर 22 होगा ना सर मून का मास में। इतना ही तो आसपास होता है जी, कितना होता है बाबू, सर कितना 10 के दिया, पावर 22 होता है सर। 10 के पावर 22 होता है। हाँ सर। तो आगे कुछ ही दिले जी, 7.4 दिले है। चलो अब इसको हाँ सिंप्लीफाई सर। करो, 64 प्लस 128, 64 प्लस 128 है ना, 5 को जीरो एरो में, 5 को जीरो एरो में, 5 को जीरो है ना जी, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। सर 10 to the 22 लगता है सर 7.4 into 20 to the 22 लगता अच्छा 22 है, चलो Yes, ठीक है sir. 22, अच्छा ठीक है 22 ये लिखो। देखो बाबू अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6.67 मल्टीप्लाई 6, क्या करेंगे सर, 6.67 मल्टीप्लाई 6, और 10 के पावर यहाँ -11, 10 के पावर 24, बेस सेम होता, पावर क्या करो, ऐड कर दो। तो -11 प्लस 24 कितना, 13, मल्टीप्लाई 10⁻13। यहाँ से 64 प्लस 128 और 5 को जीरो, अरे सैतान इसको ऐड करोगे ना जी, ऐड करे आता है ना बाबू, इसको ऐड करोगे कितना, खाने को हाँ 8 4 12 6 2 8 1 9 और 192, कितना हो जाएगा 192 पे 5 को जीरो, तो इसको 10⁻⁻ कैसे लिखोगे, 5 लिखोगे, का स्क्वायर करो, बस हो गया। अब इसको कैलकुलेट वगैरह करो, आंसर लाओ। तो इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 1.09 या 01 के आसपास। लिखो बाबू लिखो, घूम लो, कहाँ घूम रहा है बाबू, रौनक बहुत घूमता है, जल्दी लिखो जी। इसको सॉल्व करना है सर आगे। हाँ इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, 192 का स्क्वायर करना है, और 6.67 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 192 का स्क्वायर, 5 पावर में आएगा तो 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे लगभग बाबू, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, मतलब जी का वैल्यू कितना आ गया सर, 1.09। अर्थ के सरफेस पे कितना होता है, 9.8 होता है। तो जैसे जैसे ऊपर चल गया सर 12,800 किलोमीटर, कितना टाइम हो गया, 9 गुना घट गया। 9.8 होता है ना लगभग, तो 9 गुना घट गया, कितना घट गया, 9 टाइम्स घट गया। इसको करना थोड़ा सा, ये हो गया आपका DI बाई, एक आगो हाथ पर चलाना। सर इसका फोटो भेजिए तो। संडे सैटरडे ना, कल आप लोग का अटेंडेंस टेस्ट ले लेंगे, नहीं ना हुआ आप लोग का जी, बैच बी का और बैच ए का, दोनों वाला दोनों बाकी है, कल आपको क्लियर करके जिसका जिसका प्राइज रहेगा सेंड कर देंगे। तो क्लास खत्म हो गया सर
हाँ बाबू भेज दिए बाबू। कल बैच का वो होगा सर, कल बैच का टेस्ट होगा। हाँ कल बैच ई का टेस्ट होगा। गुड इवनिंग सर। इसको हाथ पर चलाना बाबू। सर इसका ग्रेविटेशन ऊपर वाले का 1.08 आ रहा है। अरे वही राउंड फिगर करेगा तो उसी के आसपास आएगा, उतना आंसर आप लोग को गलत। ठीक है भोला भोली। बाय सर। गुड इवनिंग बाय सर। बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। हम गुड गुड इवनिंग। हम लोग ह्यूमन आई बनाना है ना बाबू। यस सर, मैंने बस ह्यूमन आई तक सर कल पूरे अलजेब्रा का टेस्ट लेंगे आप। सर आपको फेयर का सारा चीज भेज दूं? भेज दो। दोपहर में ना भेजा जाता है, इस टाइम में भेजा गया था, कखनी चेक करेंगे जी। पूरा सर पूरा ही भेज दूंगा मैं। बोल रही थी आज कल भेज दूंगी, आज भेज दूंगी जब उसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है बोले। सर मैं भी कल भेज दूंगी आपको फेयर। मैंने सर अभी भेज दिया। सर कल पूरे अलजेब्रा का टेस्ट होगा। अलजेब्रा पूरा अलजेब्रा क्या होता है बाबू? अलजेब्रा होता है पीछे और जो पढ़ाए हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत साइंस भी रहेगा। जो पढ़ाए सारा का ना होता है जी, वैसे थोड़ी होता है। सर सबका सारा पढ़िए, सारा रिवाइज कीजिए, आंख में पानी डाल डाल के है ना, झुक झुक के। अभी तो स्कूल में छुट्टी है, तो अभी तो आप लोग को सिर्फ खाली पढ़ाई करना ही है। दिन भर करती क्या हो? पढ़ाई सर। हाँ बोलिए। दिन भर क्या करना है? खाली पढ़ना है बस। पढ़ना है, खाना है। खाना है, बैठ के पढ़ना है, ऑर्डर देना है खाली मम्मी। सोना तो रात को ना सोती हो जी? सर मैं तो दोपहर में भी सोती हूँ। आप लोग को क्या अभी ऑर्डर देना? मम्मी जलेबी, मम्मी पूड़ी, मम्मी सब्जी, मम्मी मंचूरियन, सर काश कि आपका बात सच होता। है ना। उधर से मोमोज, उधर से मैगी। सर आपका बात बस सच हो जाए। खाना खाती है बाबू काव्या? सर रोज थोड़ी खाएंगे। अरे तो रोज पूड़ी के बाद एक दिन पूड़ी खाई, एक दिन मंचूरियन खाई, एक दिन जलेबी खाई, एक दिन है ना और मोमोज खाई, एक दिन मैगी खाई, एक दिन पास्ता खाई, है ना, एक दिन इडली डोसा खाई, है ना। तो फिर 8-10 दिन के बाद फिर इसी रूटीन को फॉलो करो। हम लोग ह्यूमन आई बनाना है ना, कैसे बनेगा बाबू? सर आप प्रोजेक्टर से बना दो। नहीं बाबू, प्रोजेक्टर से नहीं, हाथ से बनाइए। सर उसको पेंसिल से बनाना है या फिर करना है? सर बाबू अभी बंद कर दीजिए। उसको पेंसिल से बनाना है या फिर उसको पेंसिल से बनाने के बाद उसमें कलर करना है? अभी आप लोग फ्री हैंड से बनाओ, पेंसिल से रफ में बनाओ, है ना। रफ में अभी बनाओ फ्री हैंड से। सर यस सर, फेयर करते टाइम हम लोग सर फेयर करते टाइम कलर कर सकते हैं ना? कर लेना बाबू। सर फेयर में सर पेन से कर दिया और सर बहुत सारी जगह सर कट गया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर अगर आप चौक से हमें पढ़ाते तो फिर आपका रोज 2 डब्बी चौक तो हमेशा खत्म होता। अरे तो चौक सस्ता पड़ता है ना बाबू, इंक से इंक महंगा पड़ता है ना बाबू। इंक बहुत महंगा पड़ता है, चौक तो सस्ता पड़ता है। म्यूट करो जी, शैतान आता था खुरखुरे करते रहता है। सर हम लोग को भी इतना बड़ा आँख बनाना है। हाँ, गुड बड़ा इवनिंग बनाओगे ना। सर। गुड इवनिंग बाबू, सुन ले आधा पेज बचा है, आँख से ही भर देना है। हाँ आँख से भर दो सर मैंने आपको नहीं स्वर्ण को कहा। गुड मॉर्निंग सर कितना बटा है? सर सच्ची में ना बड़ा बनाना है? सर ये वेल है क्या? सर ये वेल है? नहीं बहुत छोटा बनाना है, बहुत छोटा, बहुत से भी बहुत छोटा। है शैतान, कम बोलिए बाबू, बहुत बोलते हो, थोड़ा कम बोलिए, डिस्टर्ब होता है जी। सर कैसा बनाए? हाथ से बनाइए, और कैसे बनाइएगा? अरे तो सर बड़ा बनाए कि छोटा बनाए, कैसा बनाए? मीडियम।
अरे शैतान जैसे बोर्ड पे दिख सर ये तो बिग, सर ये तो लार्ज साइज है, तो हम लोग लार्ज साइज बना देंगे। हाँ लार्ज साइज थोड़ा बनाओ। सर कॉपी में उतना जगह नहीं है। पेज है, पेज टर्न करो। अरे तो सर बाकी जो थोड़ा सा बचा है वो तो बच जाएगा ना। उसमें लिख लेना, उसमें अभी लिखाएंगे जो लिटरेचर लिख लेना, अगले पेज में बना लो। ठीक है सर। तो इतना जल्दी शुरू कर दिए? सर ये आई को पेज के बीच में बनाना है या सर कुछ लिखवाएंगे? कितना पेज बच रहा है? अगर आपके पेज में एडजस्ट होता तो ठीक है, नहीं तो अगला पेज में बनाइए। सर मेरा तो हाफ पेज बचा है, तो मैं हाफ में बना दूं? बना लीजिए। सर पूरा एक पेज? पूरा एक पेज बचा हुआ तो बना लीजिए। सर नहीं बन रहा, कैसे बना है? देखिए ना जी कैसे हद करता है जी। डायग्राम उसको वसुधा को बुलाइए, वो बना देगी। सर नहीं सर, और घटिया नीचे से उतर जाएगा। सर बेइज्जती क्यों कर? बेचारी वसुधा को बुलाइए, वो बच्ची अच्छी है, खाली पढ़ती नहीं है। सर वो टीवी देख रहा है, सास बहू और साजिद। हाँ यही तो देखेगी वो। उसके मम्मी से भी बात करते हैं। सर अगस्त्य सर वीडियो फ्लक्चुएट कर रहा है सर। रेज हैंड। जी सर, अगस्त्य चौहान। गुड इवनिंग सर लीव कर गया वो। अच्छा ठीक है, जाने दो ना। सर। आपका सर आपने उल्टा क्यों कर दिया? इन्वर्ट। नहीं बाबू, वो व्हाइट बोर्ड बंद कर रहे थे। सर नहीं बन रहा है। बना रही हो ना। म्यूट करो जी। आपको दिखाना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। कल वाला वीडियो देखा जी? यस सर, देख लिया। देख लिया तो बना के भेजा। सर राइटिंग भेज दिया। सर हाँ जी। सर नहीं बन रहा है, क्या करें? सर ये आपने सर्कल बनाया है, ओवल जैसा शेप है। ओवल अरे सर्कल नहीं बनाओ, मम्मी के चूड़ी वाला सर्कल मत बनाओ, ओवल बनाओ, अंडा टाइप का शेप बनाइए, ठीक है ना? सर इन्हें वेल मैं- सर अंडा लेकर आओ क्या? अंडा लेकर आओ क्या? नहीं अंडा से नहीं बनेगा। अंडा से इसलिए नहीं बनेगा कि अंडा स्फेरिकल होता है, उसको रखेगा तो नीचे थोड़ा सा टच होगा ना जी। सर सर मैं अगर अंडा से प्रैक्टिकल कर। सर चलो ठीक है काव्या, ये सर काव्या मैंने शैतान वेल चूड़ी बना वाले दे, आकार घैला से बना दे। बनाया है। ओवल से बनाइए काव्या, मम्मी वाला चूड़ी से बना दे। सर मैंने ये डब्बा से बनाया है। अच्छा सर अब ड्रॉ करिए। विक्रम शैतान शांति से बनाइए बाबू, हल्ला मत कीजिए, बहुत हल्ला करते हैं। सॉरी सर। आप लोग अभी पेंसिल से बनाओ। सर नहीं बन रहा है। अरे बनाओगे तो नहीं बन रहा है जी। बहुत कितना बना है? सर लगता है किसी आर्टिस्ट को बुलाना है। बस एक मछली बनाना है। डबल सर आपने डबल लाइन बनाई, हमें भी डबल तुम बना। कुछ ज्यादा ही मत हाँ बोलो। जैसे है उसी तरह बनाना। ओके सर। डबल लाइन बना सकते हैं नहीं? जैसे बना हुआ है उसी तरह से बनाना है। ओके सर। सर पेन मार्कर हटाइए ना, सब दिख नहीं रहा है। सर अभी बना रहे थे, कैसे हटाए? सर मैं ना चूड़ी से ही कर रहा, लेकिन सर मैंने उसको मोड़ दिया है तो सर आपके जैसा शेप का हो गया है।
सोना वाला चूड़ी है? नो सर, वो पूजा में जो होता है। तो मैं तो सर्कल की हेल्प से बना रही हूँ। सर मैं तो राउंडर यूज करती हूँ, चलेगा? ओवल शेप आपको बनाना है। सर मैंने तो वो सर्कल से ही ओवल बना लिया, इतना सिंपल था। अच्छा ठीक है। मौज कर। सर मुझसे किसी नहीं का बन बेल रहा। का आकार बना दिया सर, और मेरा भी सही हुआ है। सर आप नहीं बन ब्यूटीफुल भी बना सकते, सुंदर बनाना है क्या? तो सुंदर नहीं बनाओगी? फेयर में बना रही हूँ। राफ में बनाइए, फेयर में मत बनाइए, गलती हो जाएगा। सर मैं पेन से नहीं बना रही, पेंसिल से बना रही हूँ। फेयर में तो मैं भी बना, लेकिन बहुत लाइट पेंसिल ताकि गलत है तो मिट जाए। सर नहीं बन रहा, क्या करें आप? उसको बोला, बस सुधा बाबू को बुलाइए, बनाएगी। सर वो सास बहू और साजिश देख रही है, क्या करूं मैं? बुलाता हूं तो वो चिल्लाने लगती है। सास बहू उसका पैर जाकर पकड़िए। सर क्या कर रहे हैं आप? सर बेइज्जती करवाएंगे आप सबके सामने। हाँ, वैसा ही करो सर, का नुस्खा एकदम काम आता है। अरे नुस्खा अगर काम आ जाएगा तो उसको मैं फोड़ नहीं दूंगा एक दिन नुस्खे को। तो वो तेरा काम भी नहीं करेगी। सर वो काम ही नहीं कर रही, एक नंबर की कामचोर इंसान है। अच्छा ठीक है, आप अपना बनाइए ना, उसके क्यों ऐसे पीछे पड़े? तो सर मैं आप बोल रहा कि मुझसे बन नहीं रहा है और आप बोल रहे कि उससे बनाइए, तो वही वो बात हुई। हाँ तो वसुधा को बुला। हल्ला मत अरे करो वो जी। सास बहू और साजिश देख रही है। अच्छा ठीक है, आप अपना बनाइए, दूसरे पे डिपेंडेंट क्या, अपना बनाइए। सर ये डॉट्स नहीं बनाने होते सर। लिक्विड है, इस तरह से है ना, लिक्विड है। अच्छा सर। इधर और क्या रहेंगे? ये म्यूट करो विक्रांत। बनाने हैं क्या नर्व्स उसके? हाँ जी बनाइए बाबू। चलो बाबू, नामकरण किया जाए अब। सर रुकिए, अभी पहले सर म्यूट करो विक्रांत, बहुत हल्ला करता है। सारी चर्चा वसु को डिस्टर्ब कर रही है। सर नहीं कोशिश कीजिए ना। नहीं कैसे बनेगा, शैतान नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, हल्ला करने में लगा हुआ। जितना देर हल्ला करो उतना देर में बन जाएगा आपका। सर और अब नहीं बन रहा तो क्या ही कर सकते हैं। सर देखिए ना, क्या देखे जी? सर हम नर्व्स नहीं बनाए। देखिए मैंने बना दिया। सर इसमें तो ठीक है इसको। सर कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। तो बस इतना ही है, बोल रहा सर मेरा हाँ ठीक बाबू, है। नामकरण करना, अब हर एक पार्ट का नामकरण सर करना। देखिए मेरा ओवल। ठीक है तनु, सर कहाँ गए जी? सर प्यूपिल वो सब कहाँ गया सर? उतना ओवल नहीं करना बाबू अगस्तिया, उतना गोल नहीं करना। सर प्यूपिल अगस्त चौहान। सर प्यूपिल का क्या करूँ? सर ये बना, ऐसे ही नामकरण कर रहे हैं। बनाना है, मैं बोल रही हूँ आपको। सर ये खेल रहा है। सर मैं नर्व्स बना तो चलेगा? सर ये खेल रहा है। नेक्स्ट बाबू, सर ये मुझसे ऊपर वाला नहीं जो बन पार्ट रहा, है, मैं क्या करूं? सर ये कॉर्निया है। सर नर्व्स बना दूँ? अरे शैतान, जैसे जैसे बनाना वैसे बनाओ ना बाबू। सर मैंने नर्व्स भी बना दिया है। अच्छा साहब जी। ठीक है। सर हाँ जी, सर नहीं बन रहा है, अब क्या कर रहे हैं? सर बहुत हल्ला कर रहा है विक्रम, बनाओ ना बाबू, इसमें दिक्कत क्या है? जैसे बनता है वैसे बनाइए, रफ आइडिया बनाइए, जैसे जैसे बनता है। सर वो आपने ग्रीन कलर से क्या बनाया है? कॉर्निया। नहीं आइरिस। ये आइरिस है, आइरिस है। यहाँ पे ओपनिंग है।
सर कलर सर सर ऐसा बनाया देख लीजिए, अच्छा ठीक है, जैसा बनाओ बनाओ। सर ये पुप्पिल बस देख तो लीजिए। बहुत हल्ला। सर देखिए चलो ठीक, अब जितना समझ में आया अब क्या करोगे? सर हाँ बाबू। सर मैंने इस टाइप से बना दिया, बस इसका थोड़ा पीछे का लाइन छोटा हो गया। हाँ जी, सर आपने लाइन खींची है ना आइरिस में? ये दोनों वाला ग्रीन कलर वाला आइरिस है। सर वो लाइन है ना, बस थोड़ी मोटी। हाँ 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 हाँ, ये बस सिर्फ लाइन है, लाइन। म्यूट करो जी। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। सर कौन सा लिगामेंट? सर कौन सा लिगामेंट? सस्पेंसरी लिगामेंट। अरे बाप रे बाप, बड़ा भयंकर है। सर आपने रिकॉर्डिंग क्यों शुरू की है? रिकॉर्डिंग कहाँ शुरू किया बाबू? सर आपका जी सर रिकॉर्डिंग शुरू है। रिकॉर्डिंग शुरू है।